भारत का एक ऐसा राजवंश जो बौद्ध धर्म का संरक्षक था तथा जिसके 400 वर्षों के इतिहास में भारत बौद्धमय था। आधुनिक भारत में हम जिन पाल अर्थात गडरियों को कम आंकते हैं, असल में उनके पूर्वज पाल वंश के महान शासक थे और बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। लेकिन वह कैसे बौद्ध से हिंदू हो गए, आज के इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। शशांक की मृत्यु के बाद सन 650 से 750 ईस्वी के बीच बंगाल का इतिहास अराजकता तथा अव्यवस्था से परिपूर्ण था। यह वही शशांक था जिसने बोधि वृक्ष को नष्ट करने का प्रयास किया था। तब बंगाल की जनता द्वारा एक महान शासक गोपाल को चुना गया जिसने पाल वंश की स्थापना की। पाल राजवंश ने पूर्वी भारत में एक विशाल साम्राज्य बनाया। पाल वंश के सभी राजा बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। पाल राजाओं के समय बौद्ध धर्म को न केवल संरक्षण मिला अपितु बौद्ध धर्म के उत्थान के लिए अनेकों बौद्ध विहारों का निर्माण कराया गया तथा कई बौद्ध विश्वविद्यालयों का निर्माण भी करवाया गया। गोपाल ने अपनी शासनकाल में ओदंतपुरी में एक बौद्ध मठ का निर्माण करवाया तथा कई विश्वविद्यालय भी बनवाए। गोपाल के बाद उसका पुत्र धर्मपाल सिंहासन पर बैठा। धर्मपाल एक महान बौद्ध धर्मावलंबी था। उसने सोमपुरी में प्रसिद्ध विहारों की स्थापना की तथा भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया तथा उसकी देखरेख के लिए 100 गांव दान में भी दिए। गोपाल के पश्चात उसका पुत्र सिंहासन पर बैठा जिसका नाम देवपाल था। देवपाल ने अपनी पिता की नीतियों का अनुसरण किया और नालंदा में एक बौद्ध विहार का निर्माण करवाया तथा उसकी देखरेख के लिए 5 गांव दान में भी दिए। देवपाल के बाद पाल वंश की अवनति प्रारंभ हो गई और प्रतिहारों ने पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के अधिकांश भागों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। देवपाल की मृत्यु के बाद पाल वंश का गौरव समाप्त सा हो गया। देवपाल का उत्तराधिकारी विग्रहपाल था जिसने 4 साल में ही अपने सिंहासन को त्याग दिया। पालों की गिरती हुई साख को कुछ हद तक महिपाल प्रथम ने संभाला। बंगाल का पाल वंश भारत में अंतिम बौद्ध वंश के रूप में माना जाता है। 12वीं शताब्दी में पाल वंश के पतन के साथ साथ बौद्ध धर्म का पतन भी प्रारंभ हो गया। पाल राजवंश के शासकों ने बंगाल पर लगभग 400 वर्षों से अधिक तक राज किया। बौद्ध धर्म के लिए अनेकों बौद्ध विहारों तथा बौद्ध विश्वविद्यालयों का निर्माण करवाया और बाद में सन 1203 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने इस महान राजवंश का अंत कर दिया। पाल वंश का अंत होने के कारण बौद्ध अनुयायियों का संरक्षण समाप्त हो गया और मुस्लिमों ने पाल बौद्ध अनुयायियों का कत्लेआम शुरू कर दिया। परिणाम स्वरूप पाल बौद्ध अनुयायी तिरबितर हो गए और समय के साथ अन्य धर्मों की अधीनता स्वीकार कर ली। आज के समय में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पाल वंश से ही संबंध रखते हैं और बौद्ध धर्म को मानते हैं। उनके पिता आए दिन ब्राह्मणवाद के बोलने के खिलाफ सुर्खियों में रहते हैं। अगर दोस्तों आज की यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, साथ ही लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।